आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली के रूप में शनिवार की दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा सांसद ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपा गया। सांसद का घेराव करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को पूरा करने के संबंध में उनके सामने बात रखी। इस दौरान बात बनने की बजाय सांसद ढाल सिंह बिसेन के बोल सुनकर उनके खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अब सांसद ढाल सिंह बिसेन का पुतला दहन किए जाने तक की बात की जा रही है। आपको बताएं कि सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए और कह दिया कि कलेक्टर एसपी भी 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह 12 घंटे की ही मिलती है। ये बड़े अधिकारी भी झक नहीं मार रहे हैं, आपको भी इनकी तरह काम करना पड़ेगा। सांसद के ये बोल सुनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई है और निराश होकर वे वापस लौट गए। हमारे कार्यकर्ता को हम तनख्वाह देते हैं, कितने भी किया, अपने जेब को पैसे लगा, लोगों को खाना खिला, हमको चप्पल पहना, लोगों के बिजनेस चलते हैं। नहीं, हमारे कार्यकर्ता की बात है, आम आदमी, गरीब आदमी। कलेक्टर साहब की स्वेच्छा से आए, इन्हें नहीं घुसाता तो कल नौकरी छोड़ के जा सकते हैं, मानते हैं, पर नहीं जाएंगे। और सर हमारा मौलिक अधिकार है ना, हक अधिकार, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप लड़ते रहिए। आप रिकॉर्ड करते हैं तो सुना देना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुना देना। मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ। सांसदों की तरफ से अलग से लगाया गया केवल आपके विषय में, और लगभग सभी लोगों ने आपके पक्ष में कहा है। अब इसको पढ़ना हो तो आप लोकसभा की साइट होती है, उससे आप निकाल के इसको आप पढ़ सकते हैं कि किसने आपके हक में कहा कि नहीं। इस दौरान चर्चा करने पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने अपना ज्ञापन दिया है। सरकार उनके लिए चिंतित है। पहले उन्हें 500 रुपये मिलते थे, धीरे धीरे बढ़ते हुए 10,000 रुपये तक मानदेय दिया जा रहा है। फिर भी इन्हें अपेक्षाएं हैं कि निश्चित रूप से सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इन्होंने जो पत्र दिया है उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की बहनों ने आज आपको ज्ञापन दिया गया। आंगनवाड़ी की बहनों ने अपना ज्ञापन दिया है, सरकार उनके लिए चिंतित है। और लगातार आपने देखा होगा कि पहले 500 रुपये आंगनवाड़ी बहन को मिलता था, अब लगभग समय करते उनको 10,000 रुपये तक दिया। फिर भी उनकी अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञापन जो दिया उसके ऊपर सरकार सहानुभूति पर विचार करके उनका कोई समस्या का समाधान निकालने का जो उन्होंने मुझे पत्र दिया, मैं शासन को, सीएम साहब को वो पत्र भेजूंगा। वहीं इस संबंध में चर्चा करने पर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि हमारे द्वारा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक कलेक्टर कार्यालय में जाकर सांसद जी का घेराव किया गया, लेकिन उनकी कुछ बातें हमें बहुत बुरी लगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम उसका घोर विरोध करते हैं। अगर हम मानसेवी हैं तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों को मांगे। सांसद जी की कुछ बातों से हम नाराज हैं, जो उन्होंने हमें थोड़ा गलत कहा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सांसद महोदय जी का कहना है कि आपकी लोकसभा में बहुत तेजी से आवाज उठी है, पर एक बात बताइए कि हमारे जिले के ये प्रतिनिधि हैं, है ना, और हमने इनको वोट देके जिताया है, तो पहला कर्तव्य तो हमारा है कि जिले के प्रतिनिधि मंडल को और जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको हमारे पंडाल में आना चाहिए। पहली बात तो ना यहाँ का कोई मंत्री आया, ना सांसद आया, ना विधायक आया। हम लोग ने शांतिपूर्ण माहौल से आज कलेक्टर कार्यालय के अंदर सांसद जी का घेराव किया, और उनकी कुछ बातें हैं जो हमें बहुत बुरी लगी। जैसे कि उन्होंने आपके सामने ही कहा है, हम उसका घोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि अगर हम मानसेवी हैं और अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को मांगे। और हमारे लोकतंत्र में, संविधान में भी लिखा है कि हर एक नागरिक को अपने अधिकार को लेने का हक बराबर है। तो हम तो सांसद जी की कुछ बातों से नाराज है, जो उन्हें हमें थोड़ा सा गलत कहा है। कौन क्या करेंगे आप जो गलत? नहीं, हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, सांसद के खिलाफ अब आगे क्या? अब सांसद के खिलाफ हम देखते हैं, नहीं तो शहर में उनके नाम का पुतला चलाएंगे। तो सांसद जी ने बोला कि नहीं जमना तो नौकरी छोड़ दी थी। क्यों नौकरी छोड़ेंगे? जब हम इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, 500 रुपए से आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10,000 आई है, और हमने सारे हक जितने लिए अपने लड़ कर लिए। कोई इन लोगों ने हमको फ्री में तोहफा नहीं दिया है। आपने देखा होगा 2017 में भी हम लोग ने 47 दिन आंदोलन किया, तब कार्यकर्ता का 5 से 10 और सहायिका का 2,500 से 5,000 हुआ है। तो हम क्यों नौकरी छोड़ेंगे, और क्यों, किस लिए छोड़े? ये होते कौन है हमारी नौकरी को छुड़ाने में?